तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। एज फॉर टेक्निकल लेवल एनालिसिस करेंगे आज हम इस स्कैनर के मदद से। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आपको खरीद बेच करना है। यहाँ पे जो भी मैं व्यू देता हूँ एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारा मार्केट प्लेस में गए हैं और इसमें वॉल्यूम शॉकर वाले स्टॉक और टॉप गेनर टॉप लूजर आप निकाल सकते हैं निफ्टी 50 के एफ एंड ओ के। लाइक हम एफ एंड ओ के स्टॉक निकाल रहे हैं और एफ एंड ओ के स्टॉकों में से जो लास्ट वीक में हाई लो से रिकवर हुए हैं उन स्टॉकों को हमने शॉर्ट कर लिया है। सबसे अच्छा खासा लो लेवल से 8% लगभग 7% मूव किया है बायोकॉन, इंडिगो 6% के करीब, जुबलेंट फूडवर्क 6%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 5%, आपके लॉरेंस लैब, अदानी सोल, ये सारे निचले लेवल से अच्छा खासा बाउंस हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो 5% 6% हैं उनमें थोड़ा सा जगह में भी कम रहे, लेकिन जो 2.5% से ऊपर है उनमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल होता है। 2.5% 3% वाले रेंज के स्टॉकों को ढूंढना चाहिए। तो जैसे कि हम LIC हाउसिंग फाइनेंस आप देखेंगे 3.35 मतलब 3.5% के लगभग ऊपर है लो लेवल से। 2.5% में IEX है, 3% IEX है, 2.5% और 4% के अंदर में ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि निचले लेवल से तो 3% ऊपर है और हाई से 3% नीचे है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाई से जो है ये हाई से नीचे बंद हुए हैं और लो से ये ऊपर बंद हुए हैं। तो जैसे कि ये आप देखेंगे 2.85% हाई लो से ऊपर बंद हुए हैं और हाई से 3.5% नीचे बंद हुए हैं। तो ऐसे स्टॉकों को नहीं, अगर 2.5% 3% 4% वाले को हम लोअर लेवल से बाउंस देखना चाह रहे हैं तो परसेंटेज टर्म में हाई से कम गिरा हुआ होना चाहिए। मीन्स कि 0.5 0.1, जैसे कि ये स्टॉक है सिप्ला, निचले लेवल से 3.5% ऊपर है और ऊपर के लेवल से 0.41% माइनस में है, तो ये चलेगा। इस तरीके से 1% के अंदर में हो तो ज़्यादा सुफिशियंट है। अब जैसे आप देखेंगे IGL में क्या है, ऊपर के लेवल से 4% गिरा है, नीचे के लेवल से 3%। तो ये ऐसे स्टॉक भी अच्छे हैं, लेकिन हम वैसे स्टॉकों को सर्च करेंगे जो ऊपर से कम गिरा है और निचले लेवल से 2.5-3% चला है। मीन्स कि अभी चलने की अभी भी पोटेंशियल है। आप वैसे में आप देखोगे LIC हाउसिंग फाइनेंस ये ऊपर के लेवल से 1.31% डाउन हुआ है, लेकिन निचले लेवल से 3.36, और इसका एनालिसिस करेंगे तो चार्ट में आपको 1.3%, मान लीजिए सोमवार मंगलवार को टॉप बन गया और वहाँ से गिर करके शुक्रवार को निचले लेवल से या गुरुवार को निचले लेवल से 2-2.5% ऊपर बंद हुआ, इट्स मीन्स ये बेटर है। अब इसको जैसे हम देखते हैं यहाँ पे इसकी एनालिसिस करेंगे तो इसके एनालिसिस में देखेंगे हम लो किस दिन बना है। वीकली लो जो बना है ये बना है 23 तारीख को, मीन्स के सोमवार को ही लो बना है और सोमवार के लो से ये बाउंस हुआ है। आज शुक्रवार का हाई है 6.4, तो 6.4 जो हाई से जो 1% माइनस दिखा रहा था, शुक्रवार के हाई से 1% नीचे बंद हुआ है, लेकिन ये लो पहले बना है, हाई बाद में बना है और हाई से 1% नीचे है, मीन्स की प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में पोटेंशियल है। 2.5-3% ऊपर बंद हुआ है निचले लेवल से और एक तरीके से ब्रेकआउट माना जाएगा। और ऐसे स्टॉकों को आप स्कैन करके निकाल सकते हैं नेक्स्ट मंथ के ट्रेड के लिए या अगले महीने के ट्रेडिंग के लिए। ये एक स्कैनिंग का एक फार्मूला मैंने बताया, इसको फॉलो करना है और वो आसानी से आपको इस स्क्रीनर के मदद से मिल जाएगा। तो ये स्क्रीनर में के मदद से हमने जैसे इस स्टॉक को निकाला, तो इस स्टॉक का जैसे कि लेवल आप निकाल सकते हैं। देखिए यहीं पे बॉटम बना है, 577 पे बॉटम बना है और ये अभी चल रहा है 596 की तरफ। तो आप देखेंगे 588 मेजर सपोर्ट है और 606 मीन्स कि 588 मेजर रेजिस्टेंस के बेस पे ये सपोर्ट का काम करेगा। 612 रुपये का एक मेजर अपसाइड मोमेंटम दिखता है, उस केस में मंथली ब्रेकआउट भी हो जाएगा और इस हफ्ते का ब्रेकआउट लेवल भी 604 और 609 रुपये के आसपास है। तो ध्यान देना चाहिए। जो ब्रेकडाउन है 589 और 584। तो ये रहा सिंपल सा एनालिसिस।
अभी हमने जैसे इसका बात किया LIC हाउसिंग फाइनेंस, ऐसे बहुत सारे स्टॉकों को हम देख सकते हैं। जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्री 3.5% ऊपर बंद हुआ है, लेकिन 1% ही नीचे है ऊपरी लेवल से, तो ये भी बेटर है, इसकी भी एनालिसिस आप कर सकते हैं। सन फार्मा का देखेंगे निचले लेवल से ये ऊपर मतलब अपसाइड क्लोज हुआ है, मीन्स कि अगर जिसका परसेंटेज डाउन कम है वो कहीं ना कहीं अपर मोमेंटम में बंद हुए हैं। वैसे स्टॉक ज़्यादा अच्छे होते हैं और परसेंटेज टर्म में 2% से ज़्यादा चला हो, 3% के अंदर में या 4% के अंदर में है, उनमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल रहता है और भी ऊपर जाने का। अब जैसे इसको देखेंगे ऑरो फार्मा में 2.5% ऊपर है और मात्र ऊपर के लेवल से 0.4% डाउन है। तो ये इसकी एनालिसिस अगर हम करते हैं तो बिल्कुल अच्छा खासा क्लोजिंग हुआ है। और फार्मा का जो अब तक का 13 सितंबर का हाई है 1592 रुपये का, वहाँ से ये डाउन है, लेकिन लेवल ये आप देखेंगे यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट लेवल होगा वीकली मंथली। तो ये सिंपल सा स्टडी है। इस तरीके से अगर हम देखते हैं, जैसे कि अब PFC का देखेंगे ऊपर से नीचे बंद हुआ है अच्छा खासा, नीचे से तो 2.5% ऊपर बंद हुआ है, लेकिन ऊपर हुआ है, लेकिन ये ऊपरी लेवल से भी नीचे हुआ है हाई से, तो उसमें हम पोटेंशियल थोड़ा कम मिलने के चांसेस हैं। और लोअर लेवल से जो स्टॉक अच्छा खासा जो बिल्कुल बॉटम के आसपास से घूमे हैं, उनमें ज़्यादा पोटेंशियल ढूंढना चाहिए, इसीलिए मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस का एनालिसिस करने की कोशिश किया है। अब परसेंटेज टर्म में देखेंगे ये टाटा कंज्यूमर, हाँ टाटा कंज्यूमर में क्या है, लो अभी रिसेंटली बॉटम बना रहा है ये स्टॉक और निचले लेवल से 2% ऊपर है और 0.5% ऊपरी लेवल से बंद है। तो अब इसका लो अगर मान लीजिए सोमवार मंगलवार को भी मिल गया है और फिर सोमवार मंगलवार के लो से बाउंस किया है 2%, तो कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट कर रहा है। ऐसा ही है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो टाटा कंज्यूमर का लेवल एनालिसिस को फॉलो करेंगे तो टाटा कंज्यूमर का वीकली लो कब बना है, 23 तारीख को इसने लो बनाया है, 912 रुपये का 24 तारीख का हाई है, और इसी के बीच में ये बंद हुआ है। बंद कितने पे, 907 रुपये के आसपास बंद हुआ है, मतलब 24 को, फिर 26 और 27, 3 दिन 900 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश किया है। ये 3 दिन से ट्राई कर रहा है और कहीं ना कहीं लो बना करके 890 का लो बना करके अगर वो कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केबल स्टॉक है, मतलब इसको वॉच लिस्ट में डालना चाहिए और इसकी एनालिसिस करना चाहिए चार्ट पे इंट्राडे में, और जहाँ भी रिवर्सल होगा वहाँ से मोमेंटम आने के चांसेज है। अब रिवर्सल का लेवल वीकली लेवल 920 रुपये के ऊपर क्लियर कट दिख रहा है। तो सिंपल सा स्टडी है और बहुत आसानी से हम इस स्क्रीनर के मदद से, अब इस स्क्रीनर में फ़ायदा क्या है कि आप वीकली लो, यहाँ 1 मिनट फिल्टर कर लेंगे हम, यहाँ पे ईयरली लो, वीकली लो और मंथली लो को कंपेयर करके आसानी से ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। अब जो मान लीजिए सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक, देखिए जो स्प्लिट हुए होंगे, बोनस दिए हैं, उनका तो परसेंटेज ज़्यादा दिखेगा, वो आपको अपने चार्ट के बेसिस पे वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे नेस्ले इंडिया, कैनरा बैंक, इन्होंने बोनस दिया था, डॉक्टर रेड्डी भी उसी में का है, NMDC भी उसी कैटेगरी का है, रिलायंस भी 1:5 हुआ है। अब 1:5 हुआ है तो ये 62% नीचे दिखा रहा है, इसका मतलब कि 33% जो डाउन साइड है, ऊपर के लेवल से 30% के आसपास जो डाउन साइड है, इसको आधा कर लेंगे, जितना गुना नीचे बंद हुआ है उसको हम 1.5 कर लेंगे। जी इंटरटेनमेंट में कोई नहीं हुआ, जी इंटरटेनमेंट सबसे ज़्यादा गिरने वाला स्टॉक है इस साल का। तो इस तरीके से हम विप्रो में बोनस मिला है 50% का है। तो सिंपल सा स्टडी है, इसको आसानी से हम यहाँ पे ओमटेक लर्न को भी लॉगिन करके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करें। ध्यान रखिए यहाँ पे जिन स्टॉकों की एनालिसिस किया जा रहा है ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से, खरीदने बेचने का कोई भी सलाह नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के बाय।